एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कई बार हमें दिक्कत होती है कि कुछ रिसोर्सेज में एक इशू होते हैं कि हमें वो रिसोर्स कहाँ से रेफर करना चाहिए। स्पेशली मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी के दौरान इकोनॉमी का रिसोर्स फाइंड आउट करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आज हम जानेंगे इकोनॉमी हमें कहाँ से रेफर करना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से सोर्सेज हमें रेफर करना चाहिए, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे आमतौर पे क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इकोनॉमी में आमतौर पर ऐसा होता है कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछाते हैं, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, फॉरेक्स रिजर्व है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आप हालांकि लुसेंट की किताब को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन इन केस आप ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग रेफर करें प्रॉपर तरीके से 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की बुक को यदि आप रेफर करते हैं तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आ जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी, है ना। तो पहला सोर्स आप रेफर करें मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। यदि हिंदी में बात करें तो इसे बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र की किताब को रेफर करें 12th क्लास की। इसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इकोनॉमी में आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन पूछाते हैं। तो एक तो हमने बोला कि ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यदि पूछे गए, जीडीपी है, जीएनपी है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, बैंकिंग सेक्टर में रेपो रेट है क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछे आते हैं तो क्वेश्चन इसको पढ़ने से आपसे बन जाएंगे। नाउ इकोनॉमी में जो दूसरे प्रकार क्वेश्चन पूछाते हैं वो आमतौर पर करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछाते हैं। करंट अपडेट जो पूछे आते हैं ना, करंट अफेयर से, जैसे हमारी जीडीपी कितनी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना में क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना पार्टिसिपेशन है, द्वितीय क्षेत्र का क्या पार्टिसिपेशन है, तृतीय क्षेत्र का, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे आते हैं। ये सारी चीजें यदि आप लोग बजट जो अभी वाला है, मतलब 2022 का जो बजट आया है, और आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे, यदि आप इन दोनों चीजों को रेफर करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कौन सा, ये 2022 में जो अभी आया है, इनको यदि आप रेफर करते हैं तो इससे आपका करंट का ये पोर्शन तैयार हो जाएगा बड़े अच्छे से। इसमें आपको भारत का बजट तो पढ़ना है, यूनियन का, लेकिन आपको स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश का बजट भी आपको पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश और भारत दोनों का बजट और इकोनॉमिक सर्वे यदि आप पढ़ेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। नाउ बजट का डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि सारा बजट इकोनॉमिक सर्वे खोल के हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, नहीं। आप क्या करिए, यूट्यूब में सिंपल सी बात है, यूट्यूब में सर्च करिए और यूट्यूब में सर्च करके कोई भी एक वीडियो आप उसको पिन आउट का पिन कर लें और उसको प्रॉपर तरीके से देखें। अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कौन से क्षेत्र को कितना शेयर दिया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना को इस बार काफी प्रमोट किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को बजट में कितने रुपए दिए गए हैं, कितना प्रावधान रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे, जैसे मनरेगा का पूछ लिया गया था एक बार कि मनरेगा को कितना प्रावधान दिया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है। तो ये क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपका पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको यहां भटकने की जरूरत नहीं है। दो सोर्स हो गए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आप रमेश सिंह जैसी किताबों को भी रेफर कर सकते हैं। रमेश सिंह की बुक में प्रॉपर तरीके से चीजों को काफी डीप में डिस्कस किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए रमेश सिंह जैसी हैवी किताबों को रेफर ना करें। क्योंकि रमेश सिंह में दिक्कत क्या है कि रमेश सिंह एमपीपीएससी के लेवल का नहीं है, यूपीएससी लेवल का है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है थोड़ी हैवी लेवल होते हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इन केस आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि आप इकोनॉमी थोड़ा और डीप में पढ़ना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन रेफर रमेश सिंह। बट अदरवाइज लुसेंट से काम हो जाएगा। यदि आप लुसेंट से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना चाहते हो तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूं, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र की किताब है 12th क्लास की, ये आपको इकोनॉमी के जो बेसिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से समझा देगी। इसको पढ़ने के बाद में इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ने के लिए आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम ए टू जेड। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक जो है आपकी एमपीपीएससी मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे आएंगे वो आपके मेंस में काम आ जाएंगे, है ना। तो आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे बेसिकली कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफर करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया। एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने चीजों को रेफर कर लिया, ओके फाइन।
इसके अलावा हमारे देश में, हमारे राज्य में या देश में स्कीम से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे एमपीपीएससी हो, मेंस हो, प्रीलिम्स हो, दोनों में ही स्कीम से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्कीम इससे बहुत ज्यादा फेमस है, तो कोशिश करें स्कीम से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको तैयार कर लें। स्कीम्स के लिए देखा जाए तो आप कोई भी रिसोर्स रेफर कर सकते हैं, कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन रेफर कर सकते हैं। उसमें स्कीम्स के 4-6 पन्ने होते हैं जहां पे स्कीम्स के बारे में दिया होता है, तो उसको आप पढ़ लें वहां से, कौन सी स्कीम कब शुरू की गई है, केंद्र का उसमें कितना पार्टिसिपेशन है, राज्यों का कितना पार्टिसिपेशन है, कौन सी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सी स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मनरेगा का पूछ लिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का पूछ लिया गया, या मान लीजिए इस समय आयुष्मान भारत योजना काफी फेमस, उसका पूछ लिया गया। तो स्कीम जो भारत सरकार की है और स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये दोनों ही स्कीम आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रकार से इसको रेफर करने के लिए कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन, उसमें 4-5 पेज जो है स्कीम्स के दिए रहते हैं, उसको आप खोलिए और उसको प्रॉपर तरीके से रट डालिए, है ना। या कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स आप यूट्यूब में सर्च करिए, आपको वीडियो ही वीडियो मिल जाएगा। कोई एक वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई एम श्योर यहां पे इकोनॉमी के बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट जरूर करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आई एम श्योर कि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और एक इसके अलावा और भी है, बहुत सारी क्लासेस एमपीपीएससी के लिए हमने अपने चैनल में स्टार्ट की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है। तो इस समय तकरीबन 5 लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए एमपीपीएससी के रिवीजन के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप उन क्लासेस में जरूर आएं। आप सभी लोग आएं, अपने यार दोस्तों के साथ में आएं। और शाम के 4 बजे की एक मेंस आंसर राइटिंग क्लास भी है, आप उसमें भी आ सकते हैं। सुबह 6:30 बजे क्लास होती है मध्य देश हिस्ट्री पे, आप उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा 9 बजे क्लास होती है पॉलिटी की, आप उसमें आ सकते हैं। 2:30 बजे क्लास होती है मध्य प्रदेश ज्योग्राफी पे, आप उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा शाम की 4 बजे मेंस आंसर राइटिंग क्लास होती है, उसमें आ सकते हैं। शाम को 7 बजे एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी के लिए, आप उसमें आ सकते हैं। ये सारी क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट की हैं, तो आप इन सभी क्लासेस में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो रिविजन में आपके बहुत बेनिफिट देगा। तो चलिए डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।